आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप के दोगलेपन की। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा दोगलापन जो शायद ही कोई और देश करता हो। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और बहुत सारे देश इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। जहाँ ज्यादातर देश, जिसमें मोस्टली यूरोप और अमेरिका शामिल है, वो यूक्रेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं और रशिया की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं भारत इस पर अलग राय रखता है और रशिया से करीबी रिश्ते होने की वजह से भारत ने रशिया की अभी तक निंदा नहीं की है। इसी बात पर अमेरिका और यूरोप ने भारत से नाराजगी भी जताई है। रशिया पर यूरोपीय और अमेरिकी सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया की हालात भी खराब है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए भारत रशिया से भारी डिस्काउंट्स पर तेल खरीद रहा है। यूरोप, जो कभी रशिया से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता था, आज उसने सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन सच छुपाने से भी कभी नहीं छुपता। जहाँ दुनिया को यूरोप ये दिखाना चाहता है कि कैसे रशिया पर सैंक्शंस लगाकर वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही बता रही है। ब्लूमबर्ग और एनालिटिक्स फर्म केपलर से जुड़े डेटा के मुताबिक इस महीने भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बनने जा रहा है, जिसके साथ यूरोप रिकॉर्ड तोड़ रशिया से ऑयल खरीद रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ये ऑयल यूरोप ने रशिया से डायरेक्टली नहीं खरीदा है। भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसको रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और बाकी फ्यूल्स में कन्वर्ट करके यूरोप को बेचता है। इसका साफ साफ मतलब है कि रशियन ऑयल यूरोप अभी भी धड़ल्ले से खरीद रहा है और उसका रशिया पर सख्त कदम उठाने का दावा फर्जी है और बहुत बड़ा दोगलापन भी। केपलर डाटा के मुताबिक रशिया के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप की भारत पर निर्भरता बढ़ गई है। यूरोप भारत से हर दिन 3,60,000 बैरल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिसने नए रिकॉर्ड बना दिए। यूरोप रशिया से डायरेक्टली तेल ना खरीदने पर मजबूर है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वो बाजार में अलग अलग ऑप्शन तलाश रहा है और फाइनली भारत से रशिया ऑयल लेना ही उनके लिए सही माना जा रहा है। केपलर डाटा के अनुसार रशिया ने आने वाली क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स अप्रैल में भारत में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा होने की उम्मीद की है, जो कि देश की कुल इंपोर्ट की लगभग 44% है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वेस्ट से लगाई गई सैंक्शंस के बाद रशिया 2022-23 में पहली बार भारत के लिए तेल का प्रमुख सप्लायर बन गया था। जंग के दौरान वेस्ट द्वारा भारत के रशिया से आए इंपोर्ट के बारे में उठाए गए सवालों के बाद भी भारत कहता आया है कि वो एनर्जी सुरक्षा पाने के लिए सभी ऑप्शंस को देख रहा है और जो भारत के लिए सही होगा वो वही करेगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डाटा के अनुसार फरवरी में रशिया भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया था। यहाँ तक कि वेस्टर्न प्राइस कैप $60 पर बैरल रखने के बाद भी फरवरी में रशिया से आए क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ट्रेड लगभग $3.35 बिलियन का था। पश्चिमी देशों के द्वारा रखे गए प्राइस कैप का मकसद ग्लोबल प्राइस शॉक को रोकते हुए रशिया तेल की आमदनी की सीमा को सीमित रखना था, लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ता नजर आया है। इसका मतलब साफ है कि यूरोप की रशिया पर दुनिया, खासकर भारत को दी जाने वाली नसीहत मायने नहीं रखती और भारत ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। यूरोप और अमेरिका के दोगलापन से भारत अच्छी तरह वाकिफ है और दाद देनी होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जिसने वेस्ट की धमकियों के बावजूद भारत की भलाई के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यूरोप के इस दोगलापन पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।